सक्सीड कर जाता था तो वो रेगुलर होता था फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलराइजेशन। इसके जो मुतासरीन हैं वो किसी स्टेज पे उनका भी कोई मौक़िफ़ सुना गया है, उनकी भी कोई बात देखी गई है? जो लोग इससे मुतासर होंगे उनकी तादाद क्या है, उसका कोई आपके पास कोई स्टडी है कि कितने लोगों के चूल्हे बुझेंगे, कितने लोग मुतासर होंगे? आइंदा आने वालों को तो रास्ता ही बंद हो गया सर। तो इसमें वो कोई ऐसा डाटा को स्टडी है आपके वो पास? तो डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें मैं गुजारिश ये करूं कि इस एक्ट के रिपील होने से किसी की एम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं होगी। इसके अंदर कतन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो सर्व कर रहे हैं कंट्रैक्ट के ऊपर हैं तो उनका कंट्रैक्ट ही क्लोज कर दिया जाएगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। और दूसरा ये कि वो तमाम लोग जो इस रिपील से पहले रेगुलराइज्ड हो चुके हुए हैं उसको भी इसके अंदर सेविंग दे दी गई है, वो सेव्ड हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर किसी की 3 साल सर्विस पूरी नहीं हुई थी, इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद पूरी हुई है, तो उसकी इंटाइटलमेंट खत्म हो गई है फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलराइजेशन। सर यही तो मैं कह रहा है ना, यही तो चीज़ छुपी हुई है। आखिर कॉन्ट्रैक्ट की एक मुद्दत है ना, उसने ख़त्म होना है तो तब फारग हो जाना है। आज नहीं होना, को 3 महीने बाद हो जाएगा, को 6 माह बाद हो जाएगा, और साल बाद हो जाएगा। वो उसका हक ख़त्म कर रहे हैं ना। जो 90 डेज़ वाला फार्मूला था उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला था वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये लोग जो इस चक्कर में आ गए थे कई अच्छे मौके छोड़ के नौकरियों में कि चलो मुस्तकिल हो जाएंगी, अब वो सारे मायूस ही होंगे। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जिन पे ये बिजली गिरनी है उनको किसी स्टेज पे पूछा गया है, उनकी कोई राय ली गई है, या वो बेचारे बाद में जुलूस ही निकालेंगे, उनकी यहाँ आके रास्ते बंद करेंगे। तो आप तो कानून बना के ले आए, दे के चले जाएंगे हम, तो इसका जो भुगतना है हमने, तो वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो भी कहीं किसी ने देखा है उस बात को भी? तो जॉब सिक्योरिटी किसी के पास है ही नहीं इस वक्त। अदालतों में जो लोग, कितने लोग गए हैं, सैकड़ों थाउजेंड्स में हैं जो अदालतों में हैं कि जी हमें रेगुलराइज किया जाए। इस बिल के बाद फिर वो सारे उनके राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, वो तो फिर फारग हो जाएंगे सारे, और फ्यूचर भी नहीं रहेगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तो दोस्तों हमारे मान ले, फिर मानते भी नहीं है। मैं एक वर्ड को रिपीट करना चाह रहा हूं जो सर ने भी फरमाया है कि रेगुलराइजेशन इज नॉट अ राइट। ये एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं हो सकती थी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्ट। उसमें भी यही था कि वो सब्जेक्ट एक टेस्ट था जो डिपार्टमेंट एक स्क्रूटनी से, कमेटी से उसको आगे ले आके अगर वो सक्सेसफुल होता था तो फिर उसकी रेगुलराइजेशन डिपार्टमेंट उसको ग्रांट करता था। सुपीरियर जुडिशरी के डिसीजंस हैं, उसमें तो था कि जो बंदा 89 डेज से ज़्यादा सर्विस कर लेगा वो उसका राइट क्रिएट हो जाए। अच्छा, तो अब वो कहाँ खड़े हैं सारे? इस एक्ट के बाद, इस रिपील के बाद तो जो सुपीरियर जुडिशरी के फैसले फारग नहीं सर, वो अपनी जगह पे नो डाउट के मौजूद हैं, रहेंगे। लेकिन ये कानून की एक अलग हैसियत थी। इस कानून के आने से पहले भी वो फैसले मौजूद थे, बाद में भी जाहिर सी बात है जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि लोग जाएंगे कोर्ट्स में, तो कोर्ट भी इसके ऊपर अगर इस लॉ को सुपीरियर जुडिशरी जो है वो उन फैसलों की रोशनी में अल्ट्रा वायरी कर दे, फिर नहीं सर, फिर सारी आपकी ये तो सर, सारी हम कहाँ खड़े हैं? ये तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेपोजिशन और पोजीशन है कि कोर्ट इसको अल्ट्रा वायरीज तो डिक्लेयर नहीं कर सकती है। लॉ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें मेरी बात सुने। सिविल सर्वेंट जो हैं, एक अब इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें, सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में क्या क्या फ़र्क है? सर सिविल सर्विस डिफाइंड है सर, वो तमाम लोग जिस तरह पंजाब के अंदर हमारी पीएमएस है, ये सिविल सर्विस की कैटेगरी है सर। दूसरी कैटेगरी है सर वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो डिपार्टमेंट अदर दैन पीएमएस कैटेगरी एम्प्लॉय करते हैं, और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद हैं। वो सिविल सर्वेंट्स टर्म नहीं होते, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है उसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे वो रेगुलर मोड में है, चाहे वो इवन कंट्रेक्चुअल मोड में आएंगे, उनका स्टेटस वो है और वहाँ पे वो रहेंगे। अब ये जो रेगुलराइजेशन की रिपील है, ये बेसिकली ओवरऑल इस चीज़ को मना अब करेगी, या इसका कंसीक्वेंस ये होगा कि डिपार्टमेंट चाहे वो पीपीएससी के ज़रिए कंट्रेक्चुअल मोड पे बीएस पे रखता है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आता है, तो वो
अब रेगुलराइजेशन का सफ़र उसका तय नहीं हो सकेगा। वो 10 साल सर्विस करे, जितना भी करे, डिपार्टमेंट को जितना भी नीडेड है वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन वो रेगुलराइजेशन की तरफ मैटर अब नहीं जा सकेगा। सिर्फ इसका मकसद इतना ही है। इसका मतलब ये है कि आप उसको वर्कमैन का स्टेटस भी देने के लिए तैयार नहीं है। सर वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस तरह सर ने बताया वर्कमैन का उसकी अलग पॉलिसी है, वो अलग डील होते हैं, लेबर लॉज के तहत डील होती हैं, वो इस कानून के तहत डील नहीं होते। मुल्क में इसके रिपील होने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका स्टेटस। सारे मिडिल क्लास ये मारे जाएंगे, ना सिविल सर्विस वाले मारे जाएंगे, ना नीचे लेबर वाले मारे जाएंगे, जो दरमियान में बेचारे आते हैं वो सारे फारग होंगे इसके जरिए। फारिग तो कोई भी नहीं हो रहा। मजीद सर आप